अम्मा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मोहतरम भाइयों, चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। जब आप थक जाएं तो मुझे बता देना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन आपको मज़ा आएगा, ये मैं पहले बताता हूँ इंशाअल्लाह। आप में से कौन ये चाहता है कि उसके नफ्सियाती मामलात, रूहानी मामलात और दुनियावी मामलात तीनों ठीक हो जाएं? ताकि मैं देख लूँ ना कि चाहते हैं कि नहीं तो कुछ और बयान करूँगा। अगर दुनियावी मामलात भी सीधे हो जाएं और अंदर से नफ्सियानी भी, और अल्लाह के साथ भी ताल्लुक़ सीधा हो जाए, रूहानी, सारे चाहते हैं। कोई ये तो नहीं चाहता कि तीनों खराब हो जाए। अच्छा मोहतरम भाइयों, प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कमाल विजन की तरफ इशारा किया है, एक ऐसे नज़रिए की तरफ, एक ऐसी फ़िक्र की तरफ, ऐसी थिंकिंग की तरफ। अगर वो आपके अंदर पैदा हो जाए, अभी आप दर्स में बैठे होंगे तो आप अपने अंदर चेंजिंग देख लें, ज़िंदगी बदल जाएगी। गेम आपकी ज़िंदगी की सारी चेंज हो जाएगी। आपके सूदो ज़िया के पैमाने बदल जाएंगे। नफ़ा नुकसान समझने के बाद इस हदीस को आपका और होगा, पहले और होगा, ज़रब तकसीम आपकी बदल जाएगी। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अकीदे, उस नज़रिए की तरफ तवज्जो दिलाई। कुरान पाक में बेशतर जो मज़मून है, आयात हैं, उनके अंदर जो कंक्लूजन है वो वही है। वो क्या है? मेरे साथ इस दुनिया के बाद क्या बनेगा, इसकी फ़िक्र। मैंने जब इस दुनिया से जाना है तो मेरे साथ क्या होगा। मुशरिकीन इसका इनकार करते थे। कुरान ने 12 मरतबा आयात में उसकी तरफ इशारा दिलाया। रमज़ान मुबारक है ना, ये रमज़ान, रोज़े जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला ने रोज़ों के बारे में जो असाइनमेंट दी है उसमें क्या कहा है? तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए लाल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। सूरह मुज़म्मिल के अंदर फरमाया फ़कैफ़ तत्तकून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शैबा। तुम्हारे अंदर तकवा आ कैसे सकता है अगर तुम्हें यही फ़िक्र नहीं होगी कि मेरे साथ क्या होगा मरने के बाद। 3 बुनियादी चीज़ें हैं हमारी। हम में से हर बंदा ये चाहता है कि मेरे मामला दुरुस्त हो जाएं, सारे मेरे मामला क्या हो जाएं, दुरुस्त हो जाए। हम में से हर ये चाहता है। हम में से हर कोई ये चाहता है कि मैं अंदर से सही हो जाऊं, खुश रहूं, दिल, दिमाग, मेरा जिस्म, मेरा पूरा नफ्स जो है ना वो बेहतरीन हो जाए। हम में से हर बंदा चाहता है मेरी लाइफ बन जाए, दुनिया संवर जाए। इब्ने माजा के अंदर हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस नज़रिए के बारे में, आखिरत के अकीदे के बारे में। आपने फरमाया वो आदमी मन जअला हम्महु हम्मल आखिरा, और एक में मन जअलत दुनिया हम्महु फर्रकल्लाहु अलैहि जमाउ, और दूसरा मन कानतिल आखिरतु नियतहु जमाअल्लाहु लहु अमरहु। एक वो जो इस नज़रिए के साथ जीता है कि मैंने अपनी आखिरत संवारनी है,
और अपने आखिरत के लिए कुछ करना है, अल्लाह ताला ने फरमाया उसके सारे मामले मैं समेट देता हूँ। घर के मामला, लोगों के साथ डीलिंग, वक़्त में बरकत, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कितनी वक़्त में बरकत होती है। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी आती है, एक और सहाबी से भी। वो कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो गए तो आपने सूरह आल बकरा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा एक रकत में पढ़ दी। 11 रकते आप पढ़ते थे। आप ज़रा इसको जस्टिफाई करें, ऐसे हो सकता है? 5 पारे तकरीबन, उससे भी कुछ 6 पारे के कम, 6 से कम है, 5 से ज़्यादा बनते हैं। एक रकत में पढ़ें तो 11 रकतों का अंदाज़ा लगाएं। उन लोगों के वक़्त में बरकत थी। अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके वालिद मोहतरम शिकायत लेके आए कि या रसूल अल्लाह, ये आपका सहाबी पूरी रात में कुरान कंप्लीट करता है, रात क़याम के अंदर। आप बताएं ये कैसे होता है? तो सब्र करते हैं कि रात को रोज़ाना कुरान पाक मुकम्मल करना, रोज़ाना सुबह ये रोज़ा रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब उनको ये कहा, वो जो हदीस आपने सुनी हुई है कि आपने फरमाया 3 दिन से कम जिसने कुरान को 3 दिन से पहले ख़त्म किया उसने समझा नहीं। फिर उनको ये फरमाया, वो चाहते थे मुझे और आगे लेकर जाएं। मामले समेटे जाते हैं बंदे के। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, मन कानतिल आखिरतु निय्यतहु जमा अल्लाहु लहु अमरहु। कारोबार के मामलात, रिश्तेदारी के, जिस आपका मकसद वो जो है ना सिमट जाएगा, आपका गोल आपकी तरफ आना शुरू कर देता है, टारगेट खुद ब खुद अचीव होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जब ज़िंदगी में अपने दिमाग पे सवार कर लेते हैं ना इस मटीरियल को, इस दुनिया को, तो फिर फ़र्रक़ अल्लाहु अलैहि अमरहु, अल्लाह ताला ऐसी बेबरकती डालते हैं आपके बरकत के अंदर, आपके वक़्त के अंदर, आपके कामों के अंदर। आप जिसको संवारने की कोशिश करते हैं वो चीज़ बिखर जाती, हाथ ही नहीं आती। कभी उसके साथ झगड़ा, कभी उसके साथ मसला, एक काम समेटते हैं, दूसरा परेशानी की तरफ ले जाते हैं। आप कहते हैं पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, मैंने मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी की है, सब कुछ अच्छा किया। आप मुझे बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो तो वो झूठा हो सकता? कभी भी नहीं हो सकता, सच है आपकी हर बात। दूसरी बात आप अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाई, अब वो जो पहले दुनिया 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 कर रहा है ना, उसका मकसद ही यही है। उसके लिए क्या होता है? जाल अल्लाहु फ़क़रहु बैना ऐनैहि, उसके माथे पे मोहताजी होती है, फ़कीरी, ज़िल्लत, खिफ़्फ़त, हर जगह से उसका मुकद्दर बन जाती है। सबसे पहले उसे मोहताजी और फ़क़र का, लाचार होने का जो है ना वो सामना करना पड़ता है, हमेशा वो ऐसे रहता है। और दूसरा जो होता है, जिसने अपने सूतो ज़िया के पैमाने आखिरत के लिए बनाए होते हैं, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करते हैं? जाल अल्लाहु ग़िनाहु फ़ी क़ल्बिही, अल्लाह उसके दिल के अंदर गिना रखते हैं। उस सोच की वजह से आप ब्रेन को पढ़ें, साइकी को, जब आप सोचते हैं तो किस तरह पूरा जिस्म आपका वर्क करता है, सारा जिस्म जो है ना उसका वो दुरुस्त हो जाता है, उसका दिल गनी हो जाता है, बेपरवाही आ जाती है उसके दिल के अंदर, और जो कुछ है उसके ऊपर उसे कनाअत होती है, और वो बेरगबती दुनिया से उसके अंदर आ जाती है खुद ब खुद, और उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती सिवाय अपने उस मकसद के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दिया हुआ। अब एक बंदा है, देखें, वो सुबह उठता है तो दुआ क्या करता है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। उसके दिल में यही है कि उसने मुझे मार के ज़िंदा किया है, फिर मार के ज़िंदा करेगा। शाम को वो सोता है, फिर भी ये अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सारा दिन अमल करता है तो उसकी रज़ा के लिए। एक सुबह उठता है तो उसे यही फिक्र है कि मैंने दुनिया कैसे हासिल करनी है, शाम को भी उसे यही, सारा दिन भी उसकी यही
कोशिश है, थक हार के वो गिर जाता है इसी दुनिया के पीछे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरी चीज़ इस हदीस के अंदर बयान की, वो लॉ है, लॉर्ड ऑफ नेचर, यूनिवर्सल लॉ है, चेंज नहीं होगा। मैंने अब्दुल हमीद भाई से बात की कि लॉ जो है यूनिवर्सल, एक किताब उसकी है, क्या उसका चूड़े का नाम है, सही है, जॉन मैक्सवेल, 15 यूनिवर्सल लॉ उसने ली। तो मैंने कहा कुरान पाक से आपको वो कमांड्स बयान कर दूँ। उन्होंने कहा आप कुछ आखिरत का टच दे दें। मैंने कहा फिर मैं अपने अंदाज से बयान कर देता हूँ आखिरत का अकीदा। उन्होंने कहा ठीक। ये लॉ है, इस दुनिया की मोहब्बत के अंदर और इसकी फ़िक्र में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना वो रख दी गई है। मकनातीस के साथ खेला आप में से किसी ने कभी बचपन, उसकी एक साइड जो होती थी ना वो जुड़ती थी और दूसरी क्या होती थी, भागती थी ना। और एक पॉजिटिविटी है उसकी और एक नेगेटिविटी, ऐसे है ना। यहाँ पे भी बतलाया कि जो दुनिया को मकसद बनाता है, लम तातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिरा लहू, दुनिया उतनी मिलेगी जितनी उसके मुकद्दर में है। जो पहले दिन जब आया था ब्रोशर, उसके साथ ब्रोशर आ गया कि ये तुम्हारा मामला है। जब तक तुम रिज़्क़ पूरा नहीं करोगे तब तक मौत नहीं आएगी। पिछला जुमा मैं एक दफ़ा पढ़ा के आ रहा था, चीचा उदनी से मेरे साथ एक साथी था, सफ़र हम कर रहे थे। उसने मुझे एक बात बताई, कहता मैं जेल में चला गया हज़रत साहब, तो मैं खाना नहीं खा रहा था। मैंने कहा क्यों, क्या वजह? कहते बस कोई मसला था। मुझे किसी बंदे ने कहा कि ये रोटी तुम्हारे सामने आई है, ये लुकमा खा लो, हो सकता है तुम्हारा रिज़्क़ यहाँ लिखा हो। कहता मैंने लुकमा तोड़ा, मेरी ज़मानत आ गई, उससे पहले ज़मानत नहीं होगी। आप जब तक अपना रिज़्क़ पूरा नहीं करेंगे मौत नहीं आ सकती। ये पक्का अल्लाह ताला का वादा है, ये हो नहीं सकता। आपके साथ जो होना है, जो दाना, जो आपका खाना जहां लिखा हुआ है, जब तक आप नहीं पहुंचेंगे मौत नहीं आएगी। आपके साथ कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है, आप ऐसे पकड़ के एक चीज़ खाने लगते हैं वो गिर जाती। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप एक जगह पे बैठे होते हैं, आपको एक दोस्त उठा के ले जाता है, फलां जगह चलाओ, आपको खाना खिला देता। हुआ कि नहीं आपके साथ? फरमाया लम ताति मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिरा लहू, दुनिया उतनी मिलती है जितनी उसके मुकद्दर के अंदर। और दूसरा बंदा जो आखिरत के लिए जीता है, अततहु दुनिया वहिया रागिमतुन, दुनिया उसके सामने जलील होके आती है, नेगेटिविटी है, जैसे उल्टी सीमेंट में भागता है मकना। अब वो जो इसके पीछे भाग रहा है आगे आगे भाग रही दुनिया, जो इससे हट के आखिरत की तरफ तवज्जो कर लेता दुनिया उसके पीछे भाग जाती है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत बतलाई है इस कायनात की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशार नहीं पढ़ते थे, लेकिन जो आपने शेर गुनगुनाए हैं ना, उनके अंदर जो लफ्ज़ हैं वो देखिए क्या सही बुखारी शरीफ में आते हैं। आप फरमाते थे अल्लाहुम्मा ला आईशा इल्ला आईशल आखिरा। आप ये गुनगुनाया करते थे, जैसे हम में से कोई बंदा अपनी चीज़ गुनगुनाता है बैठे हुए। अब अंसार और मुहाजिर भी जो है ना वो पढ़ रहे थे लौलल्लाहु महतदैना, अगर अल्लाह ना होते तो हम हिदायत ना हासिल करते। मा तसद्दकना वला सल्लैना, ना हम नमाज पढ़ते और ना ही हम ज़कात देते, सदका करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना गुनगुना रहे थे और आप कह रहे थे अल्लाहुम्मा ला ईशा इल्ला ईशा, अल्लाह ज़िंदगी है, अल्लाह जी ज़िंदगी नहीं है सिवाय आखिरत के कोई और। जो बंदा डीपली से देख लेता है उसके सामने ख़जाने खुल जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दो तरह आजमाया। आप दोनों चीज़ों में इंतहा दर्जे में पूरे उतरे। पहले अल्लाह ताला ने आजमाया फ़क्र देकर, कुछ ना देकर, फ़कीरी। और वो जैसे सही बुखारी शरीफ में अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती, एक चाँद निकलता, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद तीसरा चाँद निकलता, 2 महीने मुकम्मल हो जाते। हम 3 चाँद देखते, हमारे घर के अंदर चूल्हा ना जलता।
और उसके बाद एक हदीस सही बुखारी में ये है कि फरमाती जब हम मदीना में तशरीफ़ लाए, मदीना के अंदर, तो मुंजु अतैनल मदीना था, जब से मदीना आए घर में कभी 2 टाइम खाना नहीं हमने खाया, फिर भी जब फरावानी आई 1 टाइम खाना खाया। पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़कीरी के साथ आजमाया, लेकिन ये नहीं मांगी दुनिया, ऐसे नहीं किया, दुनिया के लिए नहीं किया, बोनस अपना ज़ाया नहीं किया कि मैं हकीर चीज़ को कैसे मांगूंगा। मांग सकते थे, कर्ज भी लिया आपने, जब फौत हुए फिर भी कर्ज था, फिर भी पूरे उतरे, आला दर्जा था, आला दुनिया मांगी जा सकती है, जमा भी की जा सकती है, ये एक अलग टॉपिक है। बाद में जब अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, फिर जो है ना, फिर ऐसे नहीं किया, फिर भी ऐसे किया, फिर लुटा दिया। दोनों तरह जब अल्लाह ताला ने आजमाया तो इंतहा दर्जे के ऊपर आपकी ज़िंदगी थी, आप पूरे उतरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाइयों, ये जिस इंसान को समझ आ जाती है ना कि मुझे अल्लाह ने क्यों ज़िंदा किया, मेरे साथ मरने के बाद क्या होगा, ये एक ऐसा पहरेदार है जो आपके मामलात भी सही करेगा, आपके दिल को, नफ्स को भी सही करेगा, और आपकी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवारेगा। आप कभी भी अपने नफ्स के ऊपर इससे अच्छा पहरेदार नहीं बना सकते। मैं और आप परेशान होते हैं कि एक नेकी शुरू करते हैं, फिर वो हमेशा नहीं रहती, ऐसे ही है ना। अभी रमज़ान मुबारक में आए हैं ना सारे, ईद के बाद देख लें लोग इस तरह नहीं होंगे। हमारी ये मैं भी आपके सामने बयान कर रहा हूँ, मैं कोई नेक आदमी नहीं हूँ, मैं डरता हूँ अल्लाह के सामने मेरे नामा अमाल पेश हों तो या अल्लाह तू मुझे माफ़ करना, मैं सामना नहीं कर सकता। अल्लाह हम सबको माफ़ कर। ये हम सब की परेशानी है कि हम मुस्तकिल मिजाजी से न नेकी कर सकते हैं, हम एक लम्हे अच्छाई सोचते हैं तो फिर दोबारा बुराई करते हैं। इसके लिए कभी मैं आपको बताऊंगा नफ्स की क्या कैफियत है, कुरान हदीस में भी साबित है, गोरों ने भी लिखा हुआ, लेकिन कुरान ने उनसे ज़्यादा लिखा है। अफसोस मुझे इस पर है कि उन ज़ालिमों ने तहकीक कर ली, हमने नहीं की। मैं एक किताब पढ़ा था, द विजन ऑफ इस्लाम, विलियम चिटक की किताब है, क्या नाम है, द विजन ऑफ इस्लाम। एक जो जिब्रील अलैहिस्सलाम की हदीस है ना, उस एक हदीस के ऊपर उसने लिखा है, एक तर्जुमा भी उसका हुआ, डॉक्टर सुहेल उमर ने किया है, वो पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन कहाँ डीपली जाके उसने इस्लाम का मतलब जिक्र किया। हम मुताला बहुत कम करते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, ये हमारी कमज़ोरी है। तो खैर, नफ्स की बीमारियों का कभी जिक्र करेंगे। ये जो फ़िक्र आखिरत है ना, आखिरत को सोचना, ये एक ऐसा पहरेदार है ना, आप गुनाह करने लगते हैं तो फ़ौरन ये आपको अलर्ट कर लेता है पूरा जिस्म। अगर आप इसको अपने ज़हन के अंदर फोकस कर लें और अपना क्या बना लें, अनकॉन्शियस, क्या बोले, अनकॉन्शियस। दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं लाशऊर, एक सब कॉन्शियस होता है, तहत शऊर, एक कॉन्शियस होता है शऊर। जब आप इसको अपना लाशऊर बना लेंगे, लाशऊर क्या होता है, अब आप बैठे हुए हैं तो आप हरकत कर रहे हैं, कभी हाथ इधर हो रहा है, या एग्जाम्पल समझें, आप जब ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले आपको सोच सोच के गेयर लगाने पड़ते हैं ना, फिर एक वक्त होता है कि आप गुजरांवाला से लाहौर तक ट्रैवलिंग करके आ जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, फिर आप अचानक देखते हैं मैंने इतना सफ़र कर लिया, मोटरवे पे कई घंटे और काल हो रही होती। वो क्या है, वो है आपका अनकॉन्शियस, लाशऊर। अब आप लाशऊरी तौर पर उसको समझ गए। जब आप इसको इतना पक्का हिस्सा बना लेंगे ना, ये अकीदा आपको गुनाह नहीं करने देगा, नेकी से रुकने नहीं देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को देखते थे ना, वो ज़रा दुनिया की तरफ आए हैं तो फ़ौरन उनकी इस्लाह कर देते इस अकीदे को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि इससे बड़ा सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं है आपके नफ्स के लिए, आपके मामलात के लिए, आपकी आखिरत के लिए। एक दिन आपने जुब्बा पहना रेशम का, एक अलग टॉपिक है कि रेशम का जुब्बा कितना पहना जा सकता है, क्या क्या है। वो विकीपीडिया पे आप क्लिक करें ना तो एक नया पेज खुल जाता है ना, तो हर बाद में एक नया पेज है। तो खैर, ये जिस हद तक जायज़ थे उससे वो पहले की बात है। जब आपने रेशम का जुब्बा पहना तो हाथ लगाया ना, लोगों ने तो बड़ा या जैबूना मिन हुस्निहा, बड़ा ताजुब कर रहे थे, कहा या रसूलल्लाह इतना खूबसूरत, इतना प्यारा। आपने फ़ौरन
वो जो उनका शऊर बन रहा था ना इस चीज़ की तरफ कि ये बहुत प्यारी है ये दुनिया, उसे फ़ौरन चोट लगाई और प्रोग्रामिंग जो होने लगी थी ना ये दुनिया के बारे में तोड़ दी। कहा लमना दीन दिबने माजिन, वो जो साद बिन मुआज के रुमाल है ना, एग्जाम्पल दी नाक साफ करने के लिए, जन्नत में नाक नहीं होगा लेकिन दुनिया में तो थे ना उनके, इसलिए उनको एग्जाम्पल दी। कहा वो जो रुमाल है ना उनके, वो इससे बहुत ज़्यादा कीमती हैं इस रेशम से ये दुनिया की। फ़ौरन इस्लाह कर। रास्ते में जाते हुए चश्मा आया, एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं यहाँ पे, आपस में बल्कि वो बातें कर रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन ले। कहा यहाँ पे मैं मकान ना बना लूँ, रिहाइश यहाँ पे रहना शुरू करूँ, बैठूँ। आपने फरमाया ऐसा मत करना, तुम्हारा अल्लाह की राह में जो मकाम है ना वो दुनिया माफ़ी यहाँ से बेहतर है जो रब ने तुम्हारे लिए छुपाया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आला चीज़ है, उसको कभी भी इस दुनिया की हकीर चीज़ के साथ चेंज मत करना, कभी ना बदलना। एक दफ़ा बीवियों के साथ मसला बन गया, ये भी हमें सिखाने के लिए था। उसके बाद उनकी भी बड़ी इस्लाह हो गई। सूरत वो 21वें पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने जिक्र किया हुआ है कि अगर तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी चाहिए तो आओ, फिर तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ाद कर देते हैं। 9 बीवियाँ थी, कोई चीज़ नहीं थी, उन्होंने नफ़का मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना ये बात अच्छी ना लगी, क्योंकि हमने ज़िंदगी जो है ना वो बेरगबती से गुजारी थी। अल्लाह ताला को भी ये अच्छा ना हुआ, क्योंकि आप जो चाहते थे ना, अम्मी आयशा फरमाती हैं, अल्लाह ताला फ़ौरन अपनी आपकी ख्वाहिश को भी पूरी कर देते थे, क्योंकि उन्होंने अपना आप अल्लाह के लिए रखा हुआ था। तो फिर वो 1 महीने के लिए बीवियों से अलग हो गए, एक जगह ऊपर बैठ गए। वहाँ पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ऊपर मिलने गए। तो वो जो सीढ़ी थी ना, सीढ़ी किनकी? सैयद वुल्द आदम की, सरवर कौनैन की, साकी महशर की, शाफी महशर की। माँ बाप कुर्बान हो हमारे आपके ऊपर, ये दुनिया कुर्बान हो आपकी अजमत पर अकदस। वो सीढ़ी जो थी ना एक तना था खजूर का, जिसके अंदर कुल्हाड़ी के 60 टक लगाए हुए थे। ऊपर बैठे हुए गए ऊपर, तो ऊपर जाके ऐसे मंजर देखा ना, दाएं बाएं इधर। उमर रज़ी अल्लाह ताला रोने लग पड़े। एक कोई अलमारी से थी, उसके अंदर खुश्क चमड़े के टुकड़े थे, बर्तन था एक आपका जिसमें आप जो है ना वो रात को थूक वगैरह डालते या वुज़ू वगैरह का पानी गिराते। वो खजूर के तने को नीचे से काट के अंदर से खोखला करके बनाया हुआ, नेचर के करीब थे बहुत ज़्यादा, हम नेचर से बहुत दूर हैं। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखने लगे तो उमर रज़ी अल्लाह ताला रो रहे थे। कहा क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, ये कैसरो किसरा, दुनिया के अंदर अल्लाह के बागी, इतनी नेमतें अल्लाह ने उन्हें दी हुई हैं और आप। तो फिर फ़ौरन समझाया। जो ही सोच चेंज होने लगी ना तो कहा उमर उनके लिए सिर्फ दुनिया में है और हमारे लिए तो आखिरत में है। फ़ौरन आप इस पहरेदार को कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी सहाबी के जहन से जाने नहीं दिया इस अकीदे को। ये जो आखिरत का अकीदा है, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा एक मजमून है। सिर्फ ये नहीं है कि 2 मिनट के लिए मैं आपको रोली जो है ना वो सुना दूं और आप रो रो के उठ के चले जाएं, ऐसा नहीं है। ये बहुत अहम चीज़ है जो हमारे पूरे जिस्म के साथ हमेशा चलनी चाहिए। अब देख लेना, अब आपकी बेटी जब वो चक्की चलाती तो अबू दाऊद शरीफ में भी हदीस है, तो हाथ पे छाले पड़ गए ना कामकाज की वजह से। तो ग़ुलाम आए हुए थे, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बाबा से आप ले लो जाके ग़ुलाम। वो कहने लगी कि ठीक है। पहले वो शर्मा रही, नहीं जा रही थी, फिर गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ़ थे, तो वो देखा और चली गई वापस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रात को आए और आए तो आके कहा क्या बात है, पहले भी एक दफ़ा दरख्वास्त दी हुई, तो कहा ये मसला है, ग़ुलाम चाहिए। कहा इससे बेहतर बात ना बताऊं, दुनिया के नौकर चाकर जो हैं इससे बेहतर बात ना बताऊं। ये जितनी तुम्हारी सहूलतें हैं, ये लग्जरी ज़िंदगी है जिसमें रह के हर कोई चाहता ना खादम होना, ज़मील, ये तो एक है ना आम सी बात, उस वक़्त भी ग़ुलाम थे।
लेकिन अपने अहले बैत को कहा इससे बेहतर बात ना बने। कहा क्यों नहीं, बताइए। फरमाया राहत को जब बिस्तर पे लेटो ना तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह दो, ये गुलामों से बेहतर। कैसे हो सकता है ये बताएं? काम काज तो खुद आपको करना पड़ेगा, गुलामों से कैसे बेहतर हो सकता है? पावर भी मिलती है इंसान को, इंसान के अंदर से जब विल पावर खड़ी होती है ना, सारी ताकत अल्लाह की तरफ से आती है। आप जितना अल्लाह के करीब हो जाएंगे आपको ताकत आ जाएगी। जो सहाबी आपके साथ क़याम कर रहे थे ना, वो कहते हैं मैंने कितनी दफ़ा ये इरादा किया कि मैं रकतें छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि मैं कहता था अभी रुकू करेंगे, अभी रुकू करेंगे, कर ही नहीं रहे। दोबारा नहीं कोई आता था जो एक दो बार था। ये जो पावर थी ये कहाँ से आई थी? ये अल्लाह के साथ मोहब्बत थी, इश्तियाक था, कुर्ब था। आखिरी लम्हे में भी अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि जब ये देखी हम आपकी मौत की कशमकश थी, परेशानी, आपने उस वक़्त उंगली उठाई और कहा अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, और हम समझ गए कि अब आप हमें नहीं रखेंगे, हमें छोड़ेंगे। कहा अल्लाह मैंने रफ़ीक़े आला में जाना। ये एक ऐसी शानदार चीज़ है मेरे भाइयों, अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए, बीवियों को। ये ऐसा पहरेदार है, आपकी दुनिया में भी बचत करवाएगा, आखिरत में भी बचत करवाएगा। आखिरत का अकीदा, जो काम कर रहे हैं सोचें, मैं ये जो कर रहा हूं इसका मुझे बेनिफिट कल को क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, फिर वो बात तकवे की आ गई सूरह हशर के अंदर। रमज़ान भी, रोज़े भी आप तकवे के लिए रख रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो। और आगे बताया कैसे, ये देखो कल के लिए क्या जमा किया, वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए क्या जमा किया, ये चीज़ तुम्हें मुत्तकी बनाएगी। आज के लिए मैं अपने आप को सोचता हूँ मैं बड़ा कमज़ोर, सुबह से उठता हूँ शाम, आज के दिन का जायज़ा ले लें, आज सुबह से लेके अभी तक मैंने अपने एंड को कितना सोचा और इस दुनिया को कितना सोचा, बताएं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशीन को ही सामने रखें कि जो इसको सोच रहा है उसे क्या मिलेगा और जो आखिरत को सोच रहा है उसे क्या मिलेगा। हमारे मामले सही नहीं होते, इसी वजह से ना हमें नफ्स की खुशी मिलती है, ना मामला सही होते, और आखिरत तो है ही। मेरे भाइयों, उनकी जो ज़िंदगी थी ना, वो इस चीज़ के लिए थी कि हमने अपने आप को आखिरत में सही करना। अजीब बातें थी, अजीब कैफियतें थी। जब बंदा पढ़ता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे तरबियत की अपने साहब की, और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कैसे अमल करते थे, बंदा हैरान हो जाता है आज के दौर में ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है। आयत आई है, तुम नेकी को नहीं पा सकते उतनी देर तक जब तक सबसे अच्छी चीज़ खर्च नहीं कर लेते। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं, या रसूलल्लाह, आज तक कभी इतना अच्छा माल नहीं मिला जितना खैबर में मिला है, बताएं किस जगह लगाना अल्लाह के लिए। अबू तला अंसारी को देख लीजिए, अब वो हर एक कोशिश कर रहा है किसके लिए, आखिरत के लिए। हर एक जो है ना वो राज़ी कर रहा है। सहाबा आपस में एक तरफ अमीर हैं गनी और एक तरफ फ़कीर हैं। मुझे बताएं जो उन्होंने फ़कीरों ने आपके सामने जाके इल्तिजा की थी वो क्या थी, क्यों जी? कहा या रसूलल्लाह जो गनी है ना उनके पास पैसे बड़े हैं, ज़रा दुआ कर दें मेरी भी 4 मिलने बन जाए, ये कहा था। क्या कहा बताएं, आप बताएं क्या कहा। कहा या रसूलल्लाह वो माल से आगे जा रहे हैं, कोई तरीका बताएं आखिरत में हमसे आगे ना गुजरें, ये क्वेश्चन था। मालदारों को सामने रख के आप देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में गनी को देख के जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो ये कह सकते नहीं थे मेरी तरह आपकी तरह, या रसूलल्लाह मेरे लिए भी दुआ करें, मुझे मेरे पास भी माल है जिस तरह उनके पास माल है, ये भी कह सकते थे ना। उन्होंने क्या कहा, या रसूलल्लाह मालदार खर्च करते हैं, ज़कात देते हैं, हमसे आगे गुजर रहे हैं, हमें हल बताएं हम उनके साथ कैसे मिले। फिक्र उस चीज़ की थी कि मरने के बाद वो उनके पास तो दौलत है, वो आज उसके ज़रिए अल्लाह से तिजारत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको 2 चीज़ें दी हुई है,
ये लॉ है, जब तक कोई चीज़ नहीं दोगे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ये पहला लॉ जॉन मैक्सवेल ने जिक्र किया आपने, यूनिवर्सल लॉ। दोगे तो कुछ मिलेगा ना, कोई खाम माल दिखाओगे तो आपकी कीमत लगेगी ना, ऐसे ही बैठे रहोगे तो नहीं ना कुछ होगा। आपके पास दो चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुझको सबको दे के भेजी। सबसे पहले आपका वक़्त है और आपकी ये जिस्म बॉडी की पावर है। ये आप में से हर एक को मिली हुई है, माल है या नहीं है, आप ये दे दें भाई, जो आपके पास है आप लगाएं। आप ये ना देखें कि दूसरे की जो है ना वो दुकान पे क्या है, आप अपनी चीज़ लेके उठें। माल है तीसरी चीज़, उसके बाद ये तीनों चीज़ें हैं कुरान ने जिनको जिक्र किया है, अल्लाह इनके साथ तजारत करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो नेमतें अल्लाह ताला की जिसमें लोग अक्सर घाटे के अंदर है। वो क्या है? सेहत और फरागत। ये नफ्स है ना, सेहत, आपके पास आज जान है और आपका वक़्त है। ये कोई बंदा कहे जी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वक़्त नहीं है, आप वक़्त लगा लें। जहाँ पे तिजारत का जिक्र किया सूरह सफ के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। जिहाद का नाम सिर्फ ये नहीं है मतलब कि उठो और उठ के जाके किसी की गर्दन फड़का दो बस जिहाद हो गया। जिहाद आपके दीन को गालिब करने के लिए स्ट्रगल है, मल्टी डायमेंशन से, जिस तरह से भी करेंगे आप, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे लिखेगा। आखिरी स्टेज जिहाद है तलवार के साथ। उससे पहले अपने जो है ना वो एक है मेरे भाइयों जिहाद लिद्दीन, एक है जिहाद फिद्दीन। दीन के लिए भी जिहाद करना है, दीन के अंदर रह के जिहाद करना आप में से हर एक के ऊपर फर्ज है। उसके लिए कितना जिहाद किया। ये जो आप कर रहे थे ना, तरावी पे खड़े हैं, आप ज़कात दे रहे हैं, माल दिल नहीं चाहता खर्च करते हैं, सदका खैरात करते हैं। अभी फतराना आ रहा है, वो भी मैं अगर पूछूं तो बहुत सारों ने अभी नहीं दिया होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आखिरी अशरे में जमा हो जाता। वो जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, वो फतराने के माल के ऊपर बने हुए थे गार्ड, जब शैतान 3 दिन आता रहा रोज़ों के अंदर, तो 3 दिन तक अभी रमज़ान ख़त्म नहीं हुआ था। तो हम वो भी आखिर में कोशिश यही होती है वो भी ना ही ले आ जाए सब, किसी को पहले कोई चीज़ पहुँचाओ। तो खैर मैं आपको मेरे भाइयों जो बात बताना चाहता हूँ, सहाबा ने जो क्वेश्चन किया, या रसूल अल्लाह गनी हमसे आगे गुजर रहे, ये नहीं कहा दुआ करें हमें भी अल्लाह पैसे दे हम खर्च करें, कहा हमें कोई तरीका बताएं। आपने फरमाया नमाज के बाद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये सिखाया ना आपने। अब वो उसको पढ़ने लग पड़े और दूसरे देखते थे वो फिर छुप छुप के करते थे, और उन्हें पता था कि उनके पास पहले से ही आगे जो है ना वो प्लस बहुत है, वो बड़ी सलाहियत भी लगा रहे हैं, जिहाद भी बराबर है, नमाज भी बराबर है, सब कुछ बराबर है। अब क्या करें? उनको पता चल गया, फिर मालदारों को भी पता चल गया। अब उन्होंने देखा ये क्या हो गया, मालदार भी यही काम करने लगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद या रसूल अल्लाह, अब तो उन्होंने ये काम भी शुरू कर दिया, अब बताएं हम क्या करें। आपने फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, फिर ये अल्लाह का फजल। लेकिन फिर भी आपने और कुरान में और अहादीस में एक बात मिलती है, जब आप उसको डीपली पढ़ते हैं कंक्लूजन एक निकलता है इसका भी। वो क्या भला? वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तुम में से पहलों ने अपने असहाब के अंदर ये कहा कि जो कुरान ने भी बल्कि कहा जो मक्का फतह होने से पहले मुसलमान हुए हैं, जो बाद के बराबर नहीं। जितनी किसी को तकलीफ मशक्क़त है और जितना उसका ये लेवल ऊपर है, एक खजूर की गुठली पहाड़ से ऊपर बन जाती है, उसका ये हाल है। फिर ऐसा इखलास करें कि किसी को अंदर दाखिल ना होने दें, फिर फ़िक्र खालिस कर लें, फिर आप आगे गुजर सकते हैं। एक गुठली खजूर की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा ओद पहाड़ के बराबर सोना और उनका 7 जौ बराबर नहीं हो सकता। क्यों? उन्होंने उस पीक के दौर के अंदर मारें खाई और मशक्क़तें बर्दाश्त की। फिर अपना लेवल ऊपर ले जाएं, फिर आपका 1 रुपया इतना बड़ा बन जाएगा आप सोच नहीं सकते। 1 मिनट दीन के लिए दिया हुआ
मेरे भाइयों, ये है आखिरत के लिए करना सब, यह है आखिरत की फ़िक्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अल्लाह ताला तुम में से किसी एक के सदक़े को इस तरह पालता है जिस तरह कोई, वो लोग घोड़ों को पालते थे और ऊँटों को पालते, उन्हें मिसाल दी जैसे तुम में से कोई घोड़े के बच्चे को पालता है। ये सिग्निफिकेंस होता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात होती है, अलामती बातें होती हैं, वो बिल्कुल वैसे नहीं होता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर समझाया। तो मेरे भाइयों, आपके सामने मिसाल मौजूद है। फाहिशा औरत है, सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। ये लेवल है, अगर आप फिर भी आगे बराबर भी नेकी हो रही है ना, तो फिर आप अंदर से अपना इखलास जो है ना, उसके ज़रिए पावर ऐसी हासिल कर सकते हैं कि आपकी थोड़ी नेकी यकदम जैक लगा के आपको जन्नत में ले जा सकती। कुत्ते को पानी पिलाया, जन्नत के अंदर चली गई, सही मुस्लिम में हदीस। अबू दाऊद शरीफ में रास्ते में टहनी एक तंग कर रही थी लोगों को, एक बंदे ने उसे अल्लाह के लिए काटा, अल्लाह ने जन्नत दे दी। ये फिर है अगली बात कि अपने नफ्स को इतना अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखें कि आपका छोटा सा जर्रा पहाड़ बन जाए। आपको मैं बोर तो नहीं हो गया, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया? क्यों नहीं, मुझे बता देना, मैं तंग नहीं करना चाहता आपको, क्योंकि मेरा अभी मौजू शुरू नहीं हुआ। अभी मैं इधर उधर फिर और बात निकल जाती है, कहीं और चली जाती। दो चीज़ें इसको आखिरत के मैं शार्ट आपको बताता हूँ, आपने सारी करनी है, आराम करना है, ज़हन के अंदर रख लें। एक है कि ये हमेशा आपके अंदर ये अकीदा बैठेगा कैसे, एक ये चीज़ है, ये अकीदा कैसे आपके दिल के अंदर हमेशा के लिए बैठ जाए। आप चाहते हैं कि ये अकीदा ना निकले आखिरत का, चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन चाहता है? ज़रा तवज्जो आपकी हो जाए और सुस्ती भी दूर हो जाए। हमेशा चाहते हैं कि आखिरत का अकीदा मेरे सामने हो। और ये चार चीज़ों को आपको ज़हन के अंदर रखना पड़ेगा और हर अमल को एक तरीके के ऊपर करना पड़ेगा, बस आप सही हो जाए। किस तरीके पे अमल करना पड़ेगा? अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा, हदीस जिब्रील में ये लॉ बयान हुआ है। ऐसे अल्लाह की बंदगी करनी है कि अल्लाह को तुम देख रहे हो, अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा, नहीं तो वो मुझे देख रहा है। दूसरा लो दर्जा ये, स्कूल में पढ़ा करते थे, जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त तख्तियाँ होती थी, फटियाँ नहीं होती, फटियाँ पहुँच के लेकर स्लेटें, फिर आहिस्ता आहिस्ता कापियाँ आ गई। तो अब वो हमने जो तख्ती चेक करानी, तो टीचर के सामने उस्ताद के लेके गए, तो वो चेक कर रहा है, तो देख रहे हैं, तो साथ साथ गलती से डालन एक छुट्टी एक इधरों, फिर एक खादी ना मार उस्ताद ने, और डंडा कैसे कर दिया है। तो वो पंजाबी उस्ताद होते थे, मारते भी हैं नाल झाड़ते भी सन। अब ज़रा उसको तसव्वुर को एक मिनट के लिए सामने लेके आए कि मैं अपना हर अमल पेश कर रहा हूँ। आप नमाज पढ़ रहे हैं तो कहेंगे अल्लाह तो सामने है जो देख रहा है कि क्या कर रहे हो, ज़हन कहाँ जा रहा है, पढ़ क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो। ज़कात देने लगे हो तो अल्लाह तो देख रहा है, किस लिए दे रहे हो, इसको खुश कर रहे हो, किसको खुश कर रहे हो। रोज़ा रखा है, अल्लाह तो सामने है जो देख रहा है। इस तरीके के साथ अमल करना, अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा। और सोचें चार चीज़ों को। नंबर एक, मौत। बुरा आदमी उसके साथ मरते वक्त क्या होगा, अच्छे आदमी के साथ क्या होगा, मोमिन के साथ क्या होगा, काफिर के साथ क्या होगा, आप जो मर्जी लफ्ज़ रख लें। कामयाब के साथ क्या होगा, नाकाम के साथ क्या होगा। मौत के वक्त, मौत के बाद एक बहुत बड़ा सफ़र है, ट्रैवलिंग है क़यामत के दिन तक। उस वक़्त मैंने कहाँ रहना है, कैसे रहना है। अगर अच्छा हूँ तो मुझे किस हालत में रखा जाएगा, बुरा हूँ तो किस हालत में रखा जाएगा, यानी कब्र में मेरे हालात क्या होंगे। तीसरी चीज़, जब मुझे उठाया जाएगा तो मैदान माशर में किस हालत में उठाया जाएगा, अच्छों को किस हालत में उठाया जाएगा, बुरों को किस हालत में उठाया। और चौथी चीज़, जब हिसाब किताब होगा तो अच्छों को क्या मिलेगा और बुरों को क्या मिलेगा।
आप इसके ऊपर अपना नोट बनाएं, अपने पास लिख के रखें इस चीज़ को कि मैंने इसको सामने रखना है, ये मेरी फ़िक्र है आखिरत की। आपको मैं बताऊं मेरे भाइयों, मैं मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ, मुझे अजीब जुनून था। मैंने ईसाई पोप से पढ़ी, ऑस्ट्रेलिया का था, उसने इस्लामियात में PhD अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से की। सिख से, हिंदू धर्म हिंदू से, वो क्या सोचते हैं ताकि उनका रद्द अच्छी तरह हो सके। दुनिया में कोई मज़ाहब ऐसा मज़हब नहीं है, बल्कि इंसानों में, जानवरों में, किसी जगह पे भी मौत एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में इख्तलाफ नहीं। मौत के बाद क्या है उसमें भी इख्तलाफ है, मौत से पहले क्या उसमें भी। नमाज में इख्तलाफ है, खुदा को समझने में, अल्लाह ताला के बारे में इख्तलाफ है। फ़िलासफ़र कहीं और गिरते हैं और बाकी सारे अपनी अपनी जगह पे गिरे पड़े हैं सारे। आपको तो बनी बनाई कमाल चीज़ जो दी हुई है ना वल्लाही, जब आप किसी और को देखते हैं तो पता चलता है कि मुझे अल्लाह ने कहाँ रखा है। ऐसा कमाल अकीदा जिसमें ज़रा फिसलन ही नहीं है, शानदार इस्लाम का अकीदा। एक चीज़ मौत है जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं है किसी का, डेफिनेशन जैसी मर्जी है, लेकिन ये सारे मानते हैं मरना है। जानवर भी मानते हैं, इंसान भी मारते हैं, अल्लाह की हर मखलूक, एवन के फरिश्ते जो हैं, वो आपने सुना, हदीस सुनी है कि जो ही आते आवाज़ आती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम फरमाते हैं तो सारे क्या करते हैं, सजदे में कांपते हैं। मरने तो नहीं लगे, आखिरत तो नहीं आ गई, क़यामत तो नहीं आ गई, फिक्र लग जाती। जिब्रील अलैहिस्सलाम सबसे पहले सार उठाते हैं, बात सुनते हैं, फिर फरिश्ते पूछते हैं क्या हुआ, अल्लाह ताला ने क्या कहा है, क्या। डरते हैं बहुत। फरिश्ते जो अल्लाह के बहुत करीब हैं वो भी बहुत डरते हैं। अपने एंड की सबको फिक्र है सिवाय इस गाफिल इंसान के। बड़े गाफिल हैं, नहीं फिक्र तो इस चीज़ के लिए भी। तो पहली चीज़ उसमें से मेरे भाइयों मौत है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मरते वक्त क्या हो। जो कामयाब है उसे और जो नाकाम है दोनों को जो ही इस जिंदगी से अगली जिंदगी में वो कदम रखने लगता है ना, वहां से ही शुरू हो जाते हैं एहसास, वहां से। और फिर हमेशा के लिए या खुशी है या हमेशा के लिए गमी है। मैं आपको इस खुशी गमी को आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ, वगरना समझ नहीं पाएंगे। आप एक लम्हे के लिए ज़रा गौर करें, आपने ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ जो आई है, सोचें, अपने ब्रेन में लेकर आए वो वाक़या जो आपके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और गम का बायस था। सोचें, सोच लिया, ज़हन में लाएं, जिसने सोच लिया हाथ खड़ा करेगा। एक वाक़या ज़हन के अंदर लेकर आए, जब आपकी ज़िंदगी चेंज होगी, कोई वालदा फौत हुई, वालिद साहब फौत हुए, कुछ भी क्राइसिस आ गया, आप सड़क पर आ गए, आपके सामने बड़ी परेशानी है, कोई ना कोई ऐसा वाक़या सोच लिया। अब वो कैफियत नहीं है, आज बदले हुए हैं। ये दुनिया फानी है, इसकी खुशी खुशी नहीं है, हमेशा के लिए इसकी गमी गमी नहीं। लेकिन जिंदगी मरने के बाद ये ला है नेचर का, याद रखना, वहां खुशी में कभी भी गमी नहीं होगी, गमी में कभी खुशी नहीं। अगर वो गम जो आपको ये दुनिया में आरदी आया है हमेशा आपके साथ रहता, 24 घंटे वो फिक्र रहती, आज भी अभी आप उसी हालत में होते, आप जी सकते थे? बताएं, ये जिंदगी आपके सामने जो एग्जाम्पल आई है, मिसाल उसकी दे रहा हूँ, जी सकते थे? नहीं जी सकते थे ना, नहीं, हम नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। तो मरते वक्त ही उसको दिखना शुरू हो जाएगा कि बस अब गया, फिर वहां पर डिस्काउंट नहीं है, छूट नहीं है। खालिस खुशी खालिस खुशी है, गमी खालिस गमी है। अच्छा, अब एक लम्हे के लिए सोचे जरा, जो सबसे खुशी वाला वाक़या अपने ज़हन के अंदर लेकर आए। जब आप बड़े खुश थे, आप समझते हैं ये मेरे लिए बड़े खुशी का दिन, सोचा है? हाथ खड़ा करें जिसने सोचा। वो जो खुशी की कैफियत है कायम है? अभी तक नहीं कायम। ये है फानी, ये धोखा है, धोखा।
ये हमारी ज़िंदगी में इसकी एग्जाम्पलें हैं। अल्लाह ने कुरान में हर दफ़ा कहा वफ़ी अनफुसिकुम, हमारे अंदर अल्लाह ताला की पूरी खलक की निशानी है, पूरी दुनिया की निशानी है, पूरी आखिरत की निशानी है। आप डीपली गौर करके देखो, वल्लाही इंसान हैरान हो जाता है कि कैसे ये क्या चीज़ है, कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो एक था क्या नाम है उसका, केथ मोर, शिकागो यूनिवर्सिटी का कोई लेक्चरर था, प्रोफेसर, इंटरनेट पे सर्च कर, उसने बड़ी तहकीक की बच्चा कैसे बनता है, ये वो बड़ा, तो वहाँ पे उसने लेक्चर दिया, तो वहाँ पे अरबी भी थे बाकी सारे, तो उसने जब बताया तो उन्होंने कहा ये तो कुरान में लिखा हुआ, वो सर पकड़ के बैठ गए। यार इतनी मैंने तहकीक की, इतना पैसा लगाया, इनको कोई असर नहीं, वो कहते इससे अच्छा कुरान ने बताया हुआ है। सब कुछ आपके अपने नफ्स के अंदर मौजूद है, आप अपने ऊपर गौर करना शुरू करना। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, और मिसालें याद रहती। एक आदमी ना वो मुताला कर रहा था किताबों का, शौकीन बाद होते हैं ना बड़े शौकीन किस्म के, वो पढ़ता ज़्यादा, बच्चा उसके बाद बार बार आया, अबू जी चले पार्क में, अबू जी फलां जी। उसने ना ऐसे किया कि एक नक्शा लिया, ग्लोबल दुनिया का ग्लोब नक्शा लेके उसे फाड़ दिया, फाड़ के ना अच्छी तरह से, उसे कहा बेटा इसको ना सीधा करके लाओ तो हम चलते हैं। उसने कहा अभी 2 घंटे लग जाएंगे। 2 मिनट नहीं गुजरे, बच्चा सीधा करके ले आया नक्शा। उसने देखा बिल्कुल अमेरिका अपनी जगह पे है, इंडिया अपनी जगह पे है, ऐसे नहीं किया उसने अमेरिका पाकिस्तान में घुसा, बिल्कुल सही नक्शा बनाया। पता कैसे? इतना कमाल, बाप उसका हैरान हो गया। कहता बेटा किया कैसे? उसने कहा अबू जी मैंने ये नक्शा इधर से नहीं बनाया। फिर कहते इसके पीछे एक तस्वीर बनी हुई थी, मैंने तो उसको सीधा किया, नक्शा बन गया। ये तस्वीर है, इसे सीधा कर लो, दुनिया का नक्शा सीधा। कहता इसके पीछे तस्वीर थी एक बनी हुई, मैंने उसे उल्टा करके सीधा कर लिया, इसे सीधा कर लो तुम्हारी कायनात सीधी हो जाएगी। इसको समझ जाओ अपने नफ्स को। कभी गौर नहीं किया। अल्लाह बातें करता, अल्लाह अपने बंदों को चुनता है, उसे महसूस करे, वो बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें रोज़ाना रात को आवाज़ें देता है। कोई आपका दोस्त नहीं है जो आपके दरवाजे पे आके आवाज़ दे, अल्लाह की कसम कोई नहीं। माँ बाप भी एक हद तक करते हैं प्यार, आप उठते नहीं है, वो वापस फिर चला जाता है, वो फिर आता है आपके दरवाजे पे, आगे पूछता मांगो, क्या चाहिए मांगो, लेके आया हूं। यकीन नहीं है ना, यकीन नहीं है। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मुझे बताएं कि आपको फरिश्तों पर ईमान है, किस किस का है? हाथ खड़ा करें। अच्छा हाथ नीचे करें। आप मुझे बताएं, कभी जब मैं गुनाह करने लगा मुझे याद आया ये बुराई वाला फरिश्ता लिख लेगा। ईमान का तो तब पता चलता है ना जब मैं किसी का हक मारने लगूं, मैं गुनाह करने लगूं, तो मुझे पता हो कि मेरा फरिश्ता लिख रहा है। ये ईमान का एक लेवल है अभी, और कई एतबार से फरिश्तों के ईमान को चेक किया जा सकता। कभी ये फिक्र पैदा हुई? हमारे असलाफ ऐसे जीते थे, जन्नत अपने साथ लेके चलते थे। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया का कौल नहीं देखा? क्या कहा? डाल दो जेल के अंदर, बाहर निकालोगे फिर भी मेरी जन्नत मेरे साथ है। ये बहुत बड़ा पहरेदार है आखिरत का अकीदा, चेंज करके रख देता है इंसान। बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वाले, बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वाले मुहाफिज बन गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपने यही अप्लाई किया, हर नबी ने इसी लॉ को लगाया है। मैं आपको और मिसाल देता हूँ, शायद मेरी बात किसी तरह से, मैं चाहता हूँ हर तरह से आपके सामने आ जाए। आप में से दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है जिसको ये कहा जाए कि भाई तुझे सजाए मौत है, तो सुबह तक का वक़्त है, जो करना कर लो, क्या करेंगे आप? सजाए मौत सुना दी गई है, सुबह तक का वक़्त, क्यों नहीं? फ़ौरन टिकट लेंगे और पाकिस्तान से बाहर। हम जो करते हैं वो बताना है, जो सोचते हैं नहीं। हमारी प्रोग्रामिंग कभी चेंज नहीं हो सकती जब तक हम, पता क्या करते हैं, जब हम
आंसर देते हैं ना तो हम वो देते हैं जो हम सोचते हैं, जबकि हमें वही जवाब देना चाहिए जो हम करते हैं। फिर हम चेंज हो, फिर आप बदल जाएंगे। हो सकता है ऐसे कि सजा सुनाई जाए कि मौत, और ऑप्शन भी हो आपके पास कि आप कहीं जा सकते हैं, मेरे समेत सारे भाग जाएंगे, कोई टिकट मिले। शायद मैं आपसे पहले हूँ, क्यों मैं ज़्यादा कमज़ोर हूँ, आप अच्छे हैं, तो आप, मैं कहूँगा जल्दी से निकलूँ। मैं आपको नहीं कह रहा, ये मिसालें मेरे ऊपर लगा लें सारी, आप सिर्फ समझाने के लिए आपका नाम ले रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताएं, कोई अटारनी जनरल मुकर्रर किया था, कोई आपने एक कमांडो बनाया हो, कोई भाई एजेंसी खुफिया चेक करें बंदे कौन से जो है ना वो इंतजामिया के खिलाफ हैं, हुकूमत के खिलाफ हैं, इन्हें उठने नहीं देना, बताएं ज़रा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजरिमों को दुदकारते थे, दूर करते थे। मुजरिम आके कदमों में गिरते थे, किस लिए? मरने के लिए। ये एग्जाम्पलें मौजूद हैं अपने पास, है नहीं, कोई कच्ची पकी रोटी नहीं सुना रहा आपको। बुखारी मुस्लिम की रिवायत बयान कर, सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह मैंने जिना किया, मुझे रजम करें। आपके सामने आया, आप इधर हो गए, दाएं तरफ आए, आप बाएं तरफ हो गए, बाएं तरफ आया, पीछे से आपने कहा इसे चेक करो, शराब तो नहीं पी, दूर कर रहे हैं। कहा नहीं या रसूलल्लाह। कहा तुझे पता है जिना क्या? आप उसे रिलीफ दे रहे हैं, वो कसमें खा रहा है, या रसूलल्लाह मुझे लुटाना चाहते हैं आप, मैंने जिना किया, मैं जानता हूं, पता भी है कि मरना है, आके कह रहे हैं मारो। क्या चीज थी बताएं, क्या चीज थी जिसके लिए वो मरने को तरजीह दे रहे थे? एक, आखिरत की जिंदगी, उन्हें जन्नत नजर आ रही थी, हमें दुनिया नजर आती है, हम पीछे। वल्लाही मैं जब भी हदीस पढ़ाता हूं ना, ये हदीस मेरे सामने आती है, उस औरत का वाकया जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहा या रसूल अल्लाह मुझे रजम करें। और उस हदीस में आता है कि उसने अपने साथ, यानी ये भी वजाहत नहीं है कि उसने मर्द का भी नाम लिया हो कि मर्द कौन है, उसका भी नाम नहीं लिया, उसने अपना, देखें, अपने आप को क्लियर किया, किसी के ऊपर नाम भी नहीं लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं तहकीक किया अच्छा फलां कौन है, फलां कौन। हम फंसाने की कोशिश करते हैं, संवारने की नहीं करते। हमारे इदारे भी खराब करते हैं, हम खुद भी खराब करते हैं। कहा या रसूलल्लाह मुझे पाक कर दीजिए। आखिरत सामने थी, अब उन्हें पता था ये जिंदगी चले जाएगी, चली जाए। कुरान किस्से कहानियों की किताब नहीं है, आपके लिए हिदायत की किताब है। कुरान ने शुरू में डेफिनेशन किया अपनी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल, ये हिदायत है। जब फिरौन ने इकट्ठे किए जादूगर, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, पहचान गए ये जादूगर नहीं है, ये कोई और चीज है, मावराए अकल है, हम नहीं समझ सकते। वो समझ गए कि ये चीज़ वो नहीं है, ये फन नहीं है, ये तो कोई मौजदा है। सजदे में गिर गए, हम मूसा के रब पर ईमान लाते हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा चाल, ये गुरु और सारे चेले बाद में आ गए, ऐसे ऐसे करूंगा, फांसी दूंगा, सूली, फांसी नहीं सूली, सूली समझते हैं? सूली में जिंदा बंदे को लटकाया जाता था, जानवर नोचते थे और खून रस रस के वो प्यास से भूख से तड़प के मरता था। फांसी तो उससे बहुत आसान है, वो सूली। उसने कहा हाथ भी काटूंगा उल्टी साइड में। उन्होंने पता क्या कहा, पंजाबी के अंदर लफा है, आने जड़ा सब कटना ही काट, चल फक से मान ताकाज, जिंदगी खत्म कर सकता कर दे। ये तो हम दे चुके हैं पहले, अब समझ गए अल्लाह ताला को, हम तो चाहते हैं मरें और अपने रब के पास जाए। ये वजह थी कि जो सहाबा कहते थे ओहद के पार जन्नत की खुशबू आ रही है, ये नजरिया था उनका। खजूरें खाते हुए कहा अगर इनको खा लेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। बहुत पीक पे था उनका ये नजरिया, आखिरत की फिक्र। तो मैं बता रहा था कि वो औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, वो इसको एक लम्हे के लिए सोचें, अपने ऊपर अप्लाई करें, वल्लाही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, दिमाग आपका चेंज हो जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह मुझे रजम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नहीं कहा कि इसका नाम दर्ज करो, इसको जेल में डालो, पकड़ो। कहा जाओ, बच्चा पैदा होगा फिर आना, जाओ। आप दूर कर रहे हैं, मुजरम भाग के आ रहा है। दूसरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप,
9 माह उस औरत ने मरने के लिए गुजार दिए। 9 माह, 1 मिनट लेवल नीचे नहीं गया यार, समझो तो सही, 1 मिनट नीचे नहीं आई, उसका ईमान नीचे आया ही नहीं। 9 माह, अभी आप बैठे हुए हैं ना, आपका लेवल और है, मेरा भी, बात जाएंगे और है, चंद टकों के ऊपर हम बिकने वाले लोग हैं। 9 माह बच्चे के डिलीवरी होने तक, उसी तरह डिलीवरी के बाद बच्चा हाथ में उठाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, फिर कहा या रसूलल्लाह, वादा किया था आपने, मारे मुझे मार दें, रजम कर दें, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे वो जिंदगी चाहिए जिसकी आप बातें करते हैं, जिसका आप दर्स देते हैं, जो आपको चाहिए। क्या कहा था आपकी बीवियों ने, पता क्या कहा था? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आओ जुदा कर दूं, क्या चाहिए? कहा हमें अल्लाह चाहिए, अल्लाह के रसूल चाहिए और आखिरत चाहिए। अल्लाह चाहिए, अल्लाह के रसूल चाहिए और आखिरत चाहिए। औरत ने कहा या रसूल अल्लाह रजम कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर और एक मोहलत दे दी, कहा नहीं, इस बच्चे का क्या कसूर है? तुम अपने आप को तो पाक साफ कर रही हो, और मुजरिम के भी कुछ हुकूक होते हैं, वो भी अदा करने सिखाए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुजरिम को भी ला दिए हैं, इसके बावजूद मुजरिम जान देने आए हैं और गए नहीं। उस औरत ने, सहाबा कहते हैं, बहुत जल्दी बच्चे को खाना सिखाया, कहा ये जब खाना खाने के काबिल होगा फिर मेरे पास आ। अब वो फिजिकली तौर पर हाथ में बच्चे के रोटी का टुकड़ा लेकर आई और कहा या रसूलल्लाह ये देखें खा रहा है, दिखाया आंखों से, ये देखे अब मार दे मुझे। चेंज हो जाता है इंसान, सोच जाता है कि ये क्या क्या चीज़ है। वल्लाही अल्फाज नहीं रहते यहाँ पे बोलने के लिए, समझ आती है ये कोई अजीब पावर थी जिसके अंदर वो चले गए थे। ये ग्रेविटी, इस ग्रेविटी से ऊपर गुजर गए हैं वो यहाँ के लोग ही नहीं थे, पार कर गए थे इसको। कमाल है, सोच सकते हैं आप, समझ सकते हैं ऐसे हो सकता है? क्यों ये ऐसे हो सकता है? इतने माह जिंदा रही औरत, बच्चे की मोहब्बत है, सोचो यार क्या बच्चे की मोहब्बत है, बच्चा सामने है उसके, का जान दे नहीं। बच्चा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के हवाले किया और उसके कपड़े बांधे और उसे कहा इसको रजम कर दे। तब क्या हुआ? तब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने पत्थर मारा उसके सर के ऊपर और एक खून का छींटा फुआरा उनके कपड़ों पे पड़ा और उन्होंने बुरा भला कह दिया, फौरन डांट दिया, रोक दिया, खालिद लक़द ताब तौबतन, ऐ खालिद ऐसी तौबा की है इसने, आज इन पहाड़ों के दरमियान तकसीम कर दी जाए तो सारे बख्श दिए जाए। रमजान जा रहा है, कितनी को तौबा की। कभी तन्हाई में बैठ के फिक्र आया कि मैं क्या हूं, मेरा रूह से नामा माल जब अल्लाह के सामने पेश होगा मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे? बरकतों वाला महीना भी आया, सब कुछ था, लेकिन मैं तो नहीं चेंज हुआ, मैं तो वैसे ही हूं। यहां से उठ के झूठ भी वैसे बोलता हूं, वैसे ही मैं धोखे देता हूं। दुनिया दुनिया दुनिया, अल्लाह की कसम तुमसे पहले किसी की नहीं हुई, तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारे बाद किसी की नहीं होगी। इसमें नेगेटिव फ्रीक्वेंसी इंस्टॉल हुई है, ये मिल सकती नहीं है तुम्हें। नेचर की मुखालफत नहीं की जा सकती। पानी के उलट आप कभी भी तैराकी नहीं कर सकते, अब हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ये नेचर है। अब दुनिया सर पे तसव्वुर करके खुश नहीं रह सकते। आप सोचते होंगे कि वो कितनी, यानी उसका गोल क्या है, सोचें जरा, उसका गोल क्या, टारगेट क्या? मैंने मरना, इसके लिए जी ना। उसकी सबसे बड़ी खुशी क्या थी कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार दें, यही उसकी खुशी थी ना। सबसे बड़ी उसकी ख्वाहिश यही थी कि आप मेरे ऊपर हाथ लगा दें, मुझे कहीं से इस पाप से जो है ना वो छुटकारा मिल जाए, इस गुनाह से। कहा खालिद बड़ी तौबा की है इसने।
मेरे भाइयों, हम लोग नाम के मुसलमान हैं। मैं, आप नहीं, मैं वल्लाह, हम एक जो है ना वो बिल्कुल जिन्हें एहसास ही नहीं है, लज्जत ही नहीं है ईमान की। एक शायर है, सूफी है, वो कहता कि रात पवे ते बेदर्दा नूं नींद प्यारी आ, दर्दमंदा नूं याद सजंदी सुतियां आन जगा। वो सोया होता है तो उठ जाता, अंदर से दिल उठाता, उठो, आवाज़ें आ रही हैं, महबूब आए हुए हैं, हबीब आए हुए हैं, मौला आए हुए हैं, उठो। वो पुकार रहे हैं। ज़रा बादे सवा को तो देखो कैसे लहलहा रही है, ज़रा बाहर निकल के देखो तो सही, सितारे कितने पुरसुकून हैं। ज़रा अपने नफ्स के क्रोमोसोम तो देखो, जेनेटिक कोड कैसा हरकत कर रहा है, कुछ तो है, कोई चेंजिंग आई हुई है। हबीब आ गए हैं। जान को तो पता है मैंने क्या किया। अल्लाह ने कहा ना, बलिल इंसान वाला नफ्से बसीरा। आपको पता है आप सबके अंदर चिप इंस्टॉल हुई। आज ख्याल भी रहा ना, कोरोना का रोला, चिप लगन लगी आपके अंदर है, यहाँ पे ये सामने। आप जब दिमाग को पढ़ते हैं ना, उसकी साइकी, उसमें पता चलेगा इंसान यहाँ से जिम्मेदारी का इजहार करता है, यहाँ से सोच, फिर पीछे, और जानवर डायरेक्ट रिएक्ट करता है, टांग मार देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला ला तुती, इसके बाद सूरत इकरा के आखिर में लनस्वाम बिन नासिया, यहाँ से पकड़ेंगे, इधर से हम पकड़ेंगे। इसके नीचे वो सारी चिप लगी हुई है, जो कर रहे हो भाग नहीं सकते आप। या अल्लाह, क्या बनेगा उस वक़्त जब हम बोल नहीं सकेंगे। हमारा चमड़ा है ना, वो बोल के बताएगा या अल्लाह इसने ये किया था। हाथ बोलेगा, आंखें बोलेंगी। आप तसव्वुर करें, आज इनको थकाते क्यों नहीं। आज इस दिमाग को इतना दिन के लिए थकाएं कि कल को कहे या अल्लाह, मरते वक्त कहे या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इसे मार दिया। इस हाथ को इतना दिन के लिए थका दें, इस पाँव को इतना अल्लाह की तरफ उठाएं कि ये कहे बस सूझ गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम। सूझे थे कि नहीं? सूझे थे ना, सूझे थे। हत्ता तवर्रा मत कदम। उस वक़्त क्या होगा जब जो है ना वो मुंह के ऊपर ताले हैं, नहीं बोलेगी, ज़ुबान सफाई दे ही नहीं सके, और आपके अंदर से सब चीज़ें बोलेंगी। मेरे भाइयों, इस एक मौत को सिर्फ मद्देनज़र रखना, इसके ऊपर पूरी वो थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, क्या है, क्या कुछ होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को सबसे महबूब हैं, इतने प्यारे हैं। आपने भी वो तकलीफ़ बर्दाश्त की है। हमारी माँ अम्मी जी आयशा सिद्दीक़ा मुबर्रा मिनस्समा फ़िदाहा अनफुसना अलैहा व अला ज़ौजिहा व अला अहले बैति, फरमाती हैं पानी का एक प्याला आपके पास था, उसके अंदर हाथ रखा हुआ है, उसे बार बार माथे पे लगा रहे हैं, कह रहे हैं आयशा सुबहान अल्लाह इन्ना लिल मौति सकरातिन, बड़ी तकलीफ़ है, तकलीफ़ बड़ी है जान निकलने की, साथ साथ बता रहे हैं। सामना कर सकते हैं हम उसका? नहीं कर सकते। अल्लाह ने कुरान ऐसे खोल के बयान कर दिया, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकील मन राक वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। बड़े ताकतवर बनते हो, रोक के दिखाओ। तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा पिंडलियाँ रगड़ रहा है, माँ तुम्हारी की जान निकल रही है, बाप जा रहा है, तुम्हारा अपना प्यारा तुम्हारे सामने, रोको, रोक लो। रोक सकते? चीखते चिल्लाते। नबियों के सामने ऐसे हुआ, ऐसे हाथों में उठाया हुआ अपने लखते जिगर को। बड़ा गम होता है ना, औलाद ना हो। सोचे तो सही, अल्लाह ने तसल्ली दी, इसलिए गम था ना दिल में, टेंशन थी, तो रब ने कुरान उतारा जो आज वही बनी। इन्ना, जहाँ पे आता है सूरत कौसर के अंदर, ना तो इना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वनहार इन्ना शान का वलबता। ए महबूबा परेशान ना हो, आप दुम कटे नहीं हैं, आप लाअसल नहीं हैं, आपके नाम लेने वाले परवाने बड़े होंगे। ये इसका कोई नाम नहीं लेगा, ये दुम कटा बेटा हाथ में है, फौत हो गए।
रो रहे हैं, नहीं बचा सके, आगे रहेगी मौत। अजीब कैफियत होती है मेरे भाइयों, सोचिए तो सही, ज़िंदगी चेंज हो रही होती है। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो आपका ईमान है, ये आखिरत की फ़िक्र, ये अकीदा इतनी मोहब्बत आपको देगा, ये है असल आपका बैलेंस जो आप जमा कर रहे हैं आखिरत के लिए। वल्लाह ये जो कुरान आपने सुना है, ये कुरान खैरुम मिम्मा यजमाऊन, अल्लाह ने कहा ये सबसे बेहतर है जो तुमने जमा किया हुआ है। यहाँ पे मौजू के साथ ये टच देना चाहता हूँ, आज भी आप इसको याद कर सकते हैं, ये कुरान पकड़ा, वल्लाह ये आज भी बड़ी आसान किताब है, बहुत आसान किताब है। दर्स के बाद मुझसे फार्मूले पूछने, हिफज करने, आज शुरू कर, उम्र ना देखें, इसको लेके जाएं, ये है आपका ज़ख़ीरा। कुरान में अल्लाह ने कहा है, हाफिज़ साहब बैठे हुए हैं, कारी साहब, खैरुम मिम्मा यजमाऊन, सबसे बेहतर ये बैलेंस, इसके मुताबिक आपका स्टेटस बनना कल का। आज से शुरू कर दे, एक एक आयत पढ़ें, कोई बात नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इंशाअल्लाह इसका आलिम भी बनाएगा, हाफिज़ भी। इससे दूर मत हो, दुआएं किया करें अल्लाह से मांगा करें, उससे बातें किया करें तन्हाई में। मस्जिद में आए नफली इबादत के लिए अच्छा है, लेकिन बेहतर तो फिर घर में ही है ना, और बेहतर तो वही वक्त है ना जो हमने छोड़ा हुआ है, फिर उससे अकेले बातें किया करें। आपने फरमाया जैसे एक मिशकीज़े का मुंह खोलते हैं तो पानी बाहर नहीं निकलता, आज उसकी एग्जाम्पल के लिए एक शापर ले लें, उसके ऊपर बांध दें, फ़र्श के ऊपर रखें, उसको खोलें तो शापर से पानी बाहर निकलेगा। फरमाया मोमिन को ऐसे महसूस होता है मोहब्बत की वजह से, उसे नज़र आ रहा होता है मैंने कुछ किया होता है, वो कहता है मुझे लेकर जाएं उसके पास। और जो काफिर होता है उसकी रूह भागती है, निकलती नहीं। उसकी मिसालें दी, कांटेदार दरख्त, रुई भिगोई हुई, उसको खींच रहे हो, वो चिमट रही है, यहाँ से ही अज़ाब शुरू हो गए। फिर आगे कब्र है, उसका आपके सामने मंजर है सारा। सबसे पहला स्टेज पास हो गया, आगे पास, अव्वल मंजिल में मनाजिल आखिर, फेल हो गए, आगे फेल। कंपल्सरी मजमून, लाजमी, कब्र से पास हो गए तो आगे पास, सेकेंडरी हैसियत नहीं, कोई आपके लिए इख्तियारी मजमून नहीं, लाजमी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमें बड़ा पता है फ़लाँ जगह पे फ़लाँ ब्लॉक में कितने रेट है, डिफेंस में क्या रेट चल रहा है, फ़लाँ जगह पे सारा पता है ना, पता है ना। आपको पता है कब्र का क्या रेट है आपके लिए, आपको पता है कितनी जगह मिलेगी वहाँ कितने मरले लगवाए हैं आपने अपने साथ, बताएं इधर। सारी ज़िंदगी इंसान कहता रहता है मकान बन जाए मेरा। भुट्टो ने भी यही नारा लगाया था ना, रोटी कपड़ा मकान, उन्हें पता था ये कमज़ोरी है मकान, हम तुम्हें मकान देंगे। बंदा कहता मकान मिल जाए मुझे, इसलिए इंस्टॉलमेंट और ये वो सारे जो है ना वो बाग दिखाते हैं। इसके लिए सोचा है ये आखिरत का मकान क्या है। वल्लाही मैं एक शायर को सुन रहा था, राह तंदूरी, पिछले दिनों मर गया, इंडिया का शायर था, सुना आपने किसी ने उसका नाम, राह तंदूरी, मुसलमान था। वो एक शेर कहता था, मैंने उसका शेर सुना, मैंने कहा कमाल, राहित ने एक बात की, कहता कि 2 गज ही सही, 2 गज ही सही मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। और तुम जमींदार नहीं हो दुनिया में, बना लो जितने मर्जी फेस, जितने मर्जी में, जमींदार नहीं हो। कहता 2 गज ही सही मेरी मलकियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर। मैं हैरान हो गया उसकी सोच देखे, थिंकिंग पावर, कहाँ से जाके उसने डीपली ये माना लिया। उसके लिए सोचा कभी, या तो वो घड़ा बनेगा और इतनी तंग होगी कि ये पसलियां इधर आ जाएंगी, ये पसलियां इधर आ जाएंगी, थोड़ी देर दबा के देख ले अपने आप पता चल जाए। तो या वो इतनी खुली होगी हद निगाह तक, जहां देखोगे फिरते रहोगे और जन्नत की तरफ से खिड़की खुल जाएगी, फरिश्ते वकार करेंगे, नम का नेमत उरूस, सब कुछ तेरे लिए है, सजा के रखा हुआ है परवरदिगार ने। अब दोनों में से आपने सोचना है कि आपने कब्र को कैसे बनाना। आपने यहाँ से इस्लामाबाद जाना हो, कितने घंटे में पहुँचेंगे? अच्छी गाड़ी, 4। सबसे पहले आप क्या डिसाइड करेंगे? अपनी गाड़ी, अगर नहीं तो अच्छी कन्वेंस, एसी वाली, ऐसे ही है ना,
बेहतरीन। तो कब्र में एसी लगवाया कि नहीं है? किस किसने लगवा लिया? ये नहीं है कि सिर्फ आप इधर एसी रख देंगे कि तो कब्र में एसी लग जाएगा कि हाजी साहब ने मस्जिद में एक एसी दे दिया। बहुत अच्छा अमल किया है, मैं आपको गलत नहीं कहता, लेकिन ये तो अल्लाह ही बताएगा ना कि किसके लिए किया है। ये तो अल्लाह बताएगा मेरे लिए किया कि किसके लिए। मेरा बताने का मकसद आपको कि सोचे कि उसके अंदर आपने एसी कैसे लगाना है। कुरान में आता है एसी लग सकता है, मजाक नहीं है, कुरान से इस्तेदलाल है। कुरान में आता है ना, अल्लाह ताला ने कहा कि इधर जन्नती हैं, इस तरफ उसके ठंडी हवा है और बाहर क्या है? बाहर अजाब है। अंदर जन्नत है, बाहर अजाब है। आउटडोर गर्म होता है और इनडोर ठंडा होता है। हो सकता है आपको हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन असल दुनिया आखिरत के मुकाबले कुछ नहीं। हमारे दिमाग के सेल इतने मजबूत नहीं हैं कि वो जन्नत को सोच सकें। हमारी आंखों में इतने मेगापिक्सल का कैमरा नहीं है, इतनी जो है ना वो हमारे आंखों के अंदर ये चीज़ ही इंस्टॉल नहीं हुई कि जन्नत की नेमत को देख सके। हमारे कानों में ये कुछ हर्टन्स तक सुनते हैं ना, इंसानों के उमूमन 20 से लेकर 20,000 हर्टन्स तक, हमसे ज़्यादा कुत्ता सुन लेता है जानवर। तो इसमें इतनी नहीं है फ्रीक्वेंसी कि ये सुन सके जन्नत की नेमतों। ये दिल इस पावर काबिल नहीं है इस दिल में कि वो जन्नत को देख सके। ये मतलब है उस हदीस का, माला आइन रात वाला उदन सामियत वाला अला क़ल्बि बशरिन ख़दर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को 2 दफ़ा चाक किया गया, पता आप? एक दफ़ा बचपन में, एक दफ़ा मिराज से पहले जन्नत दिखानी थी। देख नहीं सकते आप, इतनी कमाल चीज़ है, कमाल, लाजवाब, बेनज़ीर, बेमिसाल, सोच नहीं सकते आप उस जन्नत का तसव्वुर नहीं कर सकते। ये वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खातिर कभी दुनिया में ऐसे नहीं किया था, या अल्लाह मुझे दौलत दे दे। पता था कि मैं सब कुछ वहाँ जमा कर रहा हूँ। यही वजह है कि आपने फरमाया दुआएं मांगो, पूरी ज़रूर होंगी। कोई मुसीबत टल जाएगी या कोई वही दुआ मिल जाएगी, नहीं तो आखिरत में जमा हो जाएगी। और आपके लिए सबसे अहम वही होगी जो आखिरत में जमा। कल को आप कहेंगे काश दुनिया में कोई कबूल ना होती, ये मतलब है, कहेंगे काश दुनिया में कुछ कबूल ना होता, या अल्लाह सब कुछ इधर मिलता। कोई थोड़ा सा दिमाग रोशन होना शुरू हुआ है कि फ़िक्र आखिरत क्या, आखिरत की फ़िक्र क्या। इसके साथ से आपा जीते थे। ये जन्नत, ये जहन्नम, मेरे भाइयों, ये जो क़यामत है ना, इन साअत अदहा व अमर, उससे ज़्यादा दहशत वाली चीज़ कोई नहीं। अदहा इसम तफजील, सुपरलेटिव डिग्री, मुकाबले के साथ। अमर सबसे ज़्यादा तकलीफ दे, कड़वाहट वाली है। इससे ज़्यादा दहशत और कड़वाहट वाली कोई चीज़ नहीं जो क़यामत है। अजीब मंजर होगा, जहन्नम को बेड़ियाँ डाली हुई हैं, लगामें डाली हुई हैं, हर लगाम के ऊपर हज़ारों फरिश्ते रोक रहे हैं, वो फट रही है, अपने से बाहर हो रही है। सूरज करीब आया हुआ है, दोबारा ये अजराम फल की तामीर होंगे। और ये इतने मजबूत जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, यनसिफुहा रब्बी नस्फा, अल्लाह इन्हें रुई के गोले बना के उड़ा देगा। ये दुनक जाएंगे मिनटों के अंदर, पता ही नहीं चलेगा। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते इस क़यामत। तब अल्लाह ताला सबको ख़त्म करके समेट के ज़मीनों आसमानों को हाथ के अंदर, फिर अल्लाह कहेंगे अइनल जब्बारुनल मुतकब्बिर, कहाँ है दुनिया के जाबिर मुतकब्बिर? आज बताओ किसकी मलकियत? जिसने हाथ में सूर पकड़ी हुई है वो फरिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। फिर बादशाह अकेला, शाहान शाह अकेला, माला कुल मुलूक अकेला। क्यों? वल अहद वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। इब्तिदा से देखो तो वही है, इंतहा भी उसी पर है, वो अकेला। फिर उसने मोहलत दे रखी है, सनफ़रुगु लकुम अय्युहल थक़लान, धमकी दी है, कर लो हम आपके लिए भी फारिग होंगे। टाइम रखा हुआ है तुम्हारा हर एक का, कुछ देर तुम्हारे लिए, कुछ देर, बाकी सारा कुछ हमारे पास ही है। वो भी जो तुम्हारे पास कुछ है वो भी हमें पता है सब कुछ।
सोचो क्या कर, इस जन्नत के लिए, इतनी आला के लिए इस दुनिया को जलील कर देंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे और आपको महफूज रखे फितनों से। दुआ बहुत ज़रूरी है, दुआ, लेकिन इस तरह नहीं जैसे हमने शुरू किया है। अब तो ये भी राहत नंदोनी ने कहा था एक दफ़ा, कहता है इबादतों का उसूल भी तिजारतों में आ गए। सलाम फिरते ही हिसाब मांगने लगे। सलाम फेरा, चल भाई दो, नमाज नहीं पढ़ी दो। ये वक़्त नहीं है नमाज के बाद मांगने का, मांगने का भी अलग वक़्त है। कभी आपको बयान करेंगे दुआएं किन अल्फाज के साथ कबूल होती हैं, कब कब होती हैं, किन की होती हैं, किन की दुआएं कबूल नहीं होती। पढ़ना चाहें तो आप उर्दू के अंदर एक किताब पढ़ लें, अरबी में तो बहुत कुछ है। इकबाल किलानी ने किताब लिखी दुआ के मौजू पे, उसको पढ़ लें। लेकिन तन्हाइयों में अल्लाह से दुआ किया करें। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन का पता क्या मतलब है? मुझे तो ये समझ आती है, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन का एक मतलब ये भी है कि अल्लाह, इय्या का नाबुदु गोल है जिसे अचीव करना है। सूरह फातिहा में पूरा दीन है। मेरे दादा उस्ताद, मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद हाफिज़ अब्दुल सलाम बिन बुटवी हाफिज़हुल्लाह ताला, जिन्होंने तफसीर ली, उनके उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने गुजरावाला में तफसीर पढ़ाई सूरत फातिहा की। 6 माह लगा दिए। कितने? 6 माह। वो ऑडियो में भी शायद छपी हो। वो मेरे दादा अबू के हमजुल्फ भी थे, कमाल के आलिम थे। तो सूरत फातिहा में दीन छुपा हुआ है। अल्लाह का कलाम ही ऐसा है, समेट लो सब कुछ उसमें आएगा, खोलो सब कुछ फिर निकल जाए। ये है सिंबॉलिक लैंग्वेज, अलामती ज़बान मज़हब की। मज़हब ओरिजिनल टेक्स्ट बड़ी आला चीज़ होती है। तो खैर मैं कह रहा था इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, इसका मतलब इय्या का नाबुदु, या अल्लाह टारगेट ये है, तेरा बंदा बन के रहना, तेरी इबादत करनी है, ये टारगेट है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यही टारगेट है ना। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह जिक्र भी किया, यहाँ कहा कि मांगो मुझसे मांगो अपना टारगेट जो अचीव करना है। तो हम कहते हैं या अल्लाह इय्या का नाबुदु, और इय्या का नस्ताईन का मतलब है अल्लाह इस टारगेट पर भी मदद तू नहीं देनी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसका मजमून है। अल्लाह हम नहीं कर सकते, हम बड़े कमज़ोर हैं। हम यहाँ से चले जाते हैं तो गालिब आ जाते हैं हमारे अहल, हमारे ऊपर, हमारे काम। तो अल्लाह जी इय्या का नाबुदु ये हमारा टारगेट है, व इय्या का नस्ताईन ये हमारा ज़रिया है, आपकी मदद से टारगेट पूरा करना है। यही मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कोई भी नहीं है जिसका अमल उसे लेके जाए। साहबा ने कहा आप भी या रसूलल्लाह? कहाँ? इल्ला यतगम्मदनी, मगर ये कि मेरा रब मुझे डांप ले अपनी रहमत में तो चला जाऊंगा। तो अल्लाह से दुआ मांगे, फातिहा पढ़ते वक्त ज़हन में रखें इसको। बस हमने हमेशा इसको इसके ऊपर ही लगाया है ना, आपस में फिरके जो बन गए, भाभी सुनिया दे मगर सुन्नी, भाभियाँ दे मगर, दोवें एक दूजे दे मगर, तो दोवें जन्नत तो दगड़ मगड़। ये काम कर रहे हैं हम। बस जन्नत मिल जाने के बजाय जहन्नम में कितने डाले, हमारा ये काम बनाओ। आप अपना सोचें और इस बात की तरफ आएँ कि आखिरत की फ़िक्र लोगों को डालनी है और उनको उनके रब से मिलवाना है, रब की पहचान करवानी। बंदो ये तुम्हारा रब है, ये तुम्हारा मकसद है, ये आपकी दावत होनी चाहिए, हमारी दावत होनी चाहिए। जो सुना सुनाया अल्लाह कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आगे मैंने जाना है, वक्त काफ़ी हो गया। जो गलतियाँ हैं वो मेरे अपने नफ्स की हैं, जो कोई खूबी आपके सामने आई वो मेरे अल्लाह की है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह मुझे और आपको समझ के अमल की तौफीक अता, ईमान पर ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे। अल्लाह ताला जब हमें मौत देना तो मौत के वक़्त तौबा की तौफीक दे दे, कलमे की तौफीक दे दे। मौत हमें शहादत की दे, बिस्तर पे नहीं मरना चाहते। और जब अल्लाह ताला हमें मौत के बाद उठाए तो मौत के बाद हमें माफ़ कर दे, रहमत में लपेट के जन्नत नईम का हक़दार बना। ये अल्लाह ताला से दुआएं हैं। हम अल्लाह के अज़ाब का सामना नहीं कर सकते, अल्लाह से रहमतें मांगते रहा कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।